Hello friends, welcome back to my channel once again and today we will continue our ongoing series on proverbs. मुहावरों को कहावत और लोकोक्तियों को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 25 कहावत देखे थे और उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में भी पहले की तरह ही हम आपको केवल प्रोवर्ब्स, आई विल शो ओनली द प्रोवर्ब्स, आपको केवल प्रोवर्ब दिखेगा एंड यू हैव टू फर्स्ट गेस, आपको पहले गेस करना होगा। यू हैव टू रन योर क्रिएटिव जूसेस एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा ताकि आप जो बीच का जो बफर टाइम है उसमें आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी का यूज कर सकें, एक्टिव लर्निंग करें न कि पैसिव लर्निंग करें। तो यही थॉट प्रोसेस है ये आपको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए। चलिए अब हम पहले प्रोवर्ब से स्टार्ट करते हैं। आई विल शो यू द प्रोवर्ब एंड यू हैव टू थिंक इन माइंड द राइट आंसर। प्रोवर्ब इज एंड इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इसका मतलब है, हिंदी में मतलब है कि जब आप रोम में हैं तो वैसा ही करिए जैसे रोमन्स करते हैं। अब इसका मैंने हिंदी रीड आउट किया तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या ये प्रोवर्ब किस सेंस में यूज हुआ। बिल्कुल ये उसी सेंस में होगा कि मतलब आप जहाँ पे हैं वैसा ही व्यवहार करिए, परिस्थिति के अनुसार अपने को अकॉर्डिंगली वैसा ही बिहेव कर लीजिए, वैसा ढाल लीजिए। बहुत पहले रोम की एक कहावत है कि अगर आप रोम शहर में हैं तो वैसा ही व्यवहार करिए जैसा रोम के लोग करते हैं। तो आप भी देख लीजिए, जैसी परिस्थिति हो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करिए और वैसी परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लीजिए। चलिए सेकेंड वन पे आते हैं। स्टिल वाटर रन्स डीप। दूसरा है कि स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल वाटर जो रुका हुआ वाटर है पानी में, नदी में, वो बड़ा गहरा होता है। जो नदी रुकी हुई होती है वो बड़ी गहरी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका इसके इसके कई मेटाफोरिकल मीनिंग हैं, बट एक मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो शांत लोग हैं उनमें बड़ी गहराई होती है। जो लोग कम बोलते हैं या जो लोग कम बोलते हैं मतलब उनके पास ज़्यादा चीज़ें शो करने के लिए होती हैं। तो ये ऐसा ही है कि स्टिल वाटर मतलब वाटर जो शोर नहीं करता, वाटर जो इधर उधर छलकता नहीं है, तो वो ज़्यादा डीप होता है, शैलो नहीं होता। तो उसमें वजन ज़्यादा होता है। तो पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में भी इस वर्ब का यूज किया जा सकता है। स्टिल वाटर्स रन डीप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। यानी जो सेब कभी भी पेड़ से गिरता है तो बहुत दूर नहीं गिरता है। सेब अगर पेड़ से टूट के गिरेगा तो पेड़ के आसपास ही गिरेगा। ये प्रोवर्ब का क्या मतलब है, किस सेंस में आप यूज कर सकते हैं? इसको उस सेंस में यूज किया जा सकता है कि जैसे लड़का है, अगर अच्छे परिवार से है तो उसमें जो क्वालिटी है वो अपने परिवार की कहीं ना कहीं रहेगी। सिमिलरली अगर कोई बुरा है तो बुरे परिवार की कोई ना कोई क्वालिटी उसमें रहेगी ही। तो ये आई थिंक कि पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा सूटेबल है कि द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। मतलब अच्छी क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छी टीम से बिलोंग करते हैं, तो वो मोर लेस आप में भी वो सारी क्वालिटी और ट्रेड्स होगी ही होगी। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन। ये तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक भूखा आदमी एक गुस्से वाला आदमी होता है। मतलब आदमी जब भूखा है तो उसे गुस्सा बहुत लगती है। इसीलिए कभी भी कोई भूखा आदमी खाना मांगे आपके घर में भी तो उसको जल्दी जल्दी खाना देने की कोशिश करिए, क्योंकि आदमी जब भूखा रहता है तो उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। अब ये प्रोवर्ब है, ये कौन सा कंटेक्स्ट है आप यूज करें, आप भी यूज कर सकते हैं, भूखा आदमी भी यूज कर सकता है कि भाई मैं आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी हंग्री एंड वेरी एंग्री, तो डोंट एंगर मी। आप भी यूज कर सकते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि यू आर एन हंग्री मैन एंड यू मस्ट बी एन एंग्री मैन एज वेल। तो डिपेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फ्रॉम द लिस्ट। ए प्रॉब्लम शेयर्ड इज ए प्रॉब्लम हाफ्ड। ऑब्वियसली जिस प्रॉब्लम को अगर दूसरों के साथ शेयर कर दी जाए तो प्रॉब्लम आधी हो जाती है। मतलब कोई समस्या है, अपने तक रखने से अच्छा है कि अगर उसको बता दिया जाए तो मन हल्का हो जाता है और समस्या भी हल्की महसूस होती है। ये रियल लाइफ में भी होता है। समस्या को बहुत देर तक अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इफ़ समथिंग इज़ बगिंग यू फॉर सो लॉन्ग ना, यू शुड डेफिनेटली डिस्कस इट विद अदर्स। दूसरे कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देंगे ही, परिवार में या कोई भी जो आपको लगे जिसके साथ शेयर करना चाहिए, सोल्यूशन होता ही होता है। और अगर आप अपने पास रख के उसको इंटरनलाइज करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, होती ही होती प्रॉब्लम है। तो दूसरों से कंसल्ट करिए और प्रॉब्लम को आधा करिए, केवल शेयर करने से ही आधा हो जाती है। चलिए ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। जी हाँ, जो भाग्य है, भाग्य भी उसी का साथ देती है जो बोल्ड होता है। मतलब अगर आप, भाग्य आपका तभी साथ देगी जब आप स्टेप लेने के लिए रेडी हैं, आप अपना काम करते हैं तो ही भाग्य सहायता देगी। ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं और लक का वेट करें कि कुछ हो जाए। इसीलिए किसी भी फील्ड में वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो उसमें एफर्ट लेता है। कभी भी कम एफर्ट वाला आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है। आप
एफर्ट लेंगे तो ऐसा लगेगा कि लक भी आपके साथ है, फॉर्च्यून भी आपके साथ है। इसीलिए फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। बोल्डनेस है आप में, इंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटी है, तो आपको सफलता मिलेगी, तब लक भी साथ देगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वेयर देयर विल देयर्स वे। जी हाँ, जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे ही राह होती है। बड़ा अंडरस्टूड है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे चाह वहाँ पे राह। विल का मतलब चाह और वे का मतलब राह। तो जहाँ पे राह है वहाँ पे चाह होगी। जहाँ पे चाह होगी मतलब जो जैसा आप चाहेंगे, जैसा करना चाहेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा ही बन जाता है। ये इसका इस सेंस में भी हो सकता है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। इसका मतलब है कि 1000 मील की जर्नी एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। बड़ा हेल्पफुल और बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है ये एक बड़ा मोटिवेशनल कोटेशन भी है कि अगर आपकी जर्नी चाहे जितनी बड़ी हो, अगर आपको लगता है कि 1000 किलोमीटर जाना है तो पहला स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू गेट अप एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप आप ले लेंगे तो आपकी 1000 माइल की जो जर्नी है, 1000 किलोमीटर या 1000 मील की जो जर्नी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे जो ज़रूरी है वो पहला स्टेप लेना। पहला स्टेप पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो ये बड़ा पॉजिटिव और बड़ा कोटेशन है, यूज होता है बहुत तेज़ी से। कई लोग किसी उनके लिए बड़ा फिट बैठता है, कई लोग किसी काम को कठिन देख के छोड़ देते हैं, जबकि सारी प्रॉब्लम बस स्टार्ट करने में है। वंस यू स्टार्ट एनीथिंग ना, यू विल एनी हाउ फाइंड द वे। आपको वे मिल जाएगा, पर्पज मिल जाएगा। सारा जो है वो स्टार्ट करने में ही है। चलिए ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू कांट जज ए ट्री बाय इट्स बार्क। हमने पहले भी देखा था कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ऐसे ही यू कांट जज ए ट्री बाय इट्स बार्क। ट्री का बार्क होता है, जो उसकी छलियाँ होती है, उसको देख के आप ट्री के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी किसी पर्सन का जो बाहरी अपीयरेंस है उसको देख के उसके बारे में अंदाज़ा लगाना सही नहीं रहता है। कभी कभी बहुत सिंपल लोग भी बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत बहुत वो उनके पास वो सब कुछ होता है जो आप अदरवाइज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ट्री के भी पास है, अगर आपको केवल ट्री की बाग दिखाई जाए, ट्री की ऐसी छलियाँ दिखाई जाए, तो आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इस ट्री में कितने फल लगे, कितने फूल लगे, कितने लोग इसके फल को खाए। तो ऐसे ही पर्सन के साथ भी है। तो बेसिकली ये ट्री का है, पर्सन के साथ रियल लाइफ में यूज हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। फेमस है ये कि ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत, मदर ऑफ इन्वेंशन आविष्कार की जननी है। इसका मतलब है कि जब ज़रूरत होती है तभी इन्वेंशन होते हैं। इसका एक ये भी मतलब है। इसका जो रियल लाइफ में मतलब ये है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप इन्वेंट कर लेंगे चीज़ों को। आपने देखा भी होगा कि आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, आपको चीज़ें मिलती आती हैं। तो पर्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। पर्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक तेंदुआ जो है अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। स्पॉट मतलब तेंदुए पे जो स्पॉट होता है ना, जो धब्बे होते हैं उसके बॉडी पे, तो वो उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। इस प्रोवर्ब का बड़ा मीनिंग, बहुत डीप मीनिंग है। इसका मतलब है कि अच्छा आदमी है, अगर उसमें अच्छाई है तो अच्छाई को बदल नहीं सकता है। सिमिलरली जो बुरा आदमी है वो अपनी बुराई को, जो जन्मात अच्छाई है उसको ना बदल सकता है अच्छा आदमी ना बुरा आदमी। तो उसी सेंस में हो सकता है। बट कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू कांट प्लीज एवरीवन। आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। यू कांट प्लीज एवरीवन। तो ये बड़ा सेल्फ अंडरस्टूड है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। ये प्रोवर्ब कहाँ यूज करना है ये इतना एक्सप्लेनेटरी है कि ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि कई लोगों को खुश करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में है, लगता है कि एक डिसीजन से कई लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं बट सभी खुश नहीं हो। ऑब्वियसली कि अगर बड़ा डिसीजन है जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं तो सारे लोग एक डिसीजन से खुश नहीं हो सकते हैं, को डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो ये उस कंटेक्स्ट में सही है, फिट बैठता है। ये इमेज देख लीजिए और इसका जो है नेक्स्ट ये है। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक। इसका मतलब आप एक घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी ज़बरदस्ती पिला नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप घोड़े को ज़बरदस्ती पानी के पास तो ले जा सकते हैं लेकिन आप उसको पानी पिलाएं। इसका मतलब ये है कि आप किसी को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है आपका, पढ़ना नहीं चाहता, तो आप उसको मैक्सिमम रिसोर्स दिला सकते हैं, आप उसको सारी चीज़ दिला सकते हैं बट आप उसको पढ़ा नहीं सकते। वो जब पढ़ेगा तब उसका ही मन करेगा तो ही वो पढ़ेगा। ये है मतलब कोई आदमी को आप सारी सुविधाएं दे दीजिए लेकिन जब उसका काम करेगा उसको फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। जब उसका मन करेगा, उसका काम होगा तो ही वो करेगा। ये है इसका मतलब। चलिए, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आई गेस दिस वन वॉज इन द लास्ट वीडियो एज वेल। ये लास्ट वीडियो में भी था, चलिए रिपीट हो जाएगा।
बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट सेम ओल्ड थिंग सो दैट कि यू गेट गुड एट इट। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी का मतलब कि सेफ होना ज़्यादा सही है, न कि सॉरी होने से। मतलब बहुत सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको सेफ रहना ज़्यादा सही रहता है। और ये जो प्रोवर्ब है, इसको हर देश में रोड पे ज़रूर एज ए साइन बोर्ड लगाया रहता है, ताकि लोग ड्राइविंग करें अच्छे से धीरे से ड्राइविंग करें, ताकि बाद में उनको दिक्कत ना हो। तो किसी भी काम में सेफ्टी ज़रूरी है, ताकि बाद में उसके कंसिक्वेंस आपको दिक्कत ना करें। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। उस हाथ को कभी नहीं काटना चाहिए जो हाथ आपको खिलाते हैं। यानी जो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उस पर कभी उसके साथ आपको धोखा नहीं करना चाहिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ खड़ी है उसको कभी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए। तो इसका कई जगह पे किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, क्योंकि जो हाथ आपको खिलाते हैं आप उसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ट्रस्ट की कमी होगी। इसका भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो चीज़ भाषण देते हैं उसी को प्रैक्टिस करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सही बोलना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट वो खुद वो चीज़ नहीं करते हैं। तो ये उस कंटेक्स्ट में है कि भाई आप पहले खुद तो स्टार्ट करिए, तब तो दूसरा करेगा। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रीच मतलब भाषण देना, प्रैक्टिस मतलब उस चीज़ का आप तो पहले प्रैक्टिस करिए। ऐसा तो नहीं कि आप देश दुनिया को भाषण दे के कर रहे हैं और आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उन सब चीज़ों को। तो हमें जो चीज़ हम चाहते हैं दूसरों को बताना, ज्ञान देना, वो ज्ञान पहले हमें ये देखना चाहिए। या हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ें दूसरों में एक्सपेक्ट करते कि होना चाहिए, बट सबसे अच्छा चीज़ है कि पहले हम ये देखें कि वो क्वालिटी हमारे में है कि नहीं। क्योंकि ज्ञान देना तो सबसे आसान है, तो सबसे पहले यही होता है कि पहले हम वो देख लें कि हम जो प्रीच करते हैं वो प्रैक्टिस खुद करते हैं कि नहीं। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जो चेन है ना, चेन की पूरी जो सीरीज बनी हुई है, तो उसमें कह रहा है कि वो चेन उतनी स्ट्रांग है जितनी इसकी वीकेस्ट लिंक। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 10 लोगों की टीम में अगर 9 लोग अच्छे हैं, एक लोग कमज़ोर हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में देख सकते हैं कि वो जो कमज़ोर आदमी उनका वीकेस्ट लिंक है, उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खराब जाएगा। ऐसे ही परिवार में अगर 5-6 बच्चे हैं, 4 बच्चे कमा रहे, एक बच्चा नहीं कमा रहा, तो वो बच्चा वीकेस्ट लिंक हो सकता है, माना जाएगा। क्योंकि उसकी वजह से परिवार का जो इनकम है, माना जाएगा कि नहीं, ये तो पर्सपेक्टिव का नज़रिया है, बट अगर इनकम के सोर्स में देखें तो उसके न कमाने से परिवार का जो ओवरऑल इनकम है वो कम हो सकता है। तो यहाँ पे वही है। अब वो चेन उतनी स्ट्रांग होगी जितना उसका वीकेस्ट लिंक। तो वो जो कमज़ोर बच्चा है, अगर वो जितना वीक होगा, चेन उतनी जल्दी टूटेगी। वो भी स्ट्रांग होगा बाकी लोगों जैसा, तो चेन मजबूत रहेगी। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम और टाइड किसी का वेट नहीं करते। टाइड मतलब तूफान होता है। मतलब टाइम और तूफान, समय और तूफान किसी को बता के थोड़ी आते हैं कि हम आ रहे हैं, या टाइम किसी को बता के नहीं जाता कि भाई हम बढ़ रहे हैं। वो तो बढ़ता ही रहता है। जो चीज़ जब होनी है, नेचुरल चीज़ें वो होती रहेंगी। तो आपको देखना है कि कैसे उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को एकोमोडेट करें, क्योंकि नेचुरल चीज़ें तो अपने हिसाब से होके रहेंगी, वो वेट नहीं करेंगी किसी का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आप इमेज देखिए, एक आदमी कुकिंग कर रहा है, बार बार चीज़ों को देख रहा है। हाँ, ए वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स। इस इमेज में आप देखेंगे तो एक आदमी कोई चीज़ कुक कर रहा है, बार बार उसको देख रहा है। तो वास्ट पॉट मतलब बॉयल करते समय अगर आप बार बार उसका टैप या ढक्कन उठा के देखेंगे तो बॉयलिंग वो नहीं होगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में, जैसे कोई चीज़ है, आप उसका रिजल्ट हर 2 मिनट पे देख रहे हैं, तो वो रिजल्ट मेटेरियलाइज नहीं होगा। पानी गर्म करने रखे, बार बार उठा के देख रहे हैं, तो पानी गर्म नहीं होगा। ऐसे ये उसी कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर आपने प्रैक्टिस में ली है तो उसको तुरंत एनालाइज मत करिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसको मैच्योर होने के लिए, तब उसको एनालाइज करिए। तुरंत इमीडिएटली एनालाइज नहीं करेंगे कि देखिए वो कब वो पक रहा है या कब ये चीज़ रिजल्ट दे रही है, उसके कंटेक्स्ट में है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कुक हैं। और पहले तो वर्ड का स्पॉइल मतलब खराब करना, कुक मतलब जो खाना बना रहे, ब्रॉथ मतलब टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब हुआ स्पॉइल द ब्रॉथ का मतलब सूप। जो सूप है जो बनाते हैं, तो जब बहुत सारे कुक मिल के सूप बनाएंगे तो वो सूप खराब हो जाएगा। ये किस पर्सपेक्टिव में है, जैसे कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन में बहुत लोगों से पूछेंगे तो डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा। डिसीजन एक लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे परिवार में ये डिसाइड करना है कि कहाँ घूमने चलना है। अब अगर डैडी सबसे पूछ रहे हैं तो कोई शिमला कहेगा, कोई गोवा कहेगा, तो ऐसे वो डिसीजन खराब हो जाएगा। ऐसे डैडी खुद डिसाइड करेंगे नहीं भाई शिमला चलना है, तो वो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कई लोग डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन के गड़बड़ होने का चांस रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। ये तो आसान है, एक्सप्लेनेटरी वन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वन है। हर कुत्ते का एक दिन होता है। इसका मतलब है कि हर आदमी का
कभी न कभी एक दिन आता है, अभी ख़राब समय चल रहा, बाद में सही समय आएगा। हर आइडिया का एक दिन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का दिन होता है। द की इज़ टू वेट, जस्ट वेट फॉर योर डे। वो टी-शर्ट चल रही है ना, अपना टाइम भी आएगा। तो ये मोर और लेस उसी से रिलेट करता है कि आपका भी टाइम आएगा, आपको बस प्रोसेस का पार्ट होने की हिस्सा है। मतलब जो प्रोसेस चल रहा है उसका पार्ट बनिए बस, हिस्सा नंबर तो सबका आता ही आता है। वो जो लाइन में लगा है प्रसाद तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे ही है। कोई भी आइडिया है, कोई भी पर्सन है, अगर वो प्रोसेस का पार्ट है, हिस्सा है, तो उसका दिन आएगा, उसका आइडिया एक दिन लोगों की नज़र में आएगा। कंसिस्टेंट रहिए और अपने आइडिया पे भरोसा रखिए, क्योंकि आता ही आता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ऑब्वियसली ये पैसे के कंटेक्स्ट में कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो पैसों का जो है उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी सबके पैसे हैं, जिसको जैसे समझ में आए पैसे को, तो पैसे के साथ तो फिलॉसफी है कि आपका पैसा है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे खर्च करिए। हाँ, बस दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, लुक ऑन द ब्राइट साइड। हमेशा ब्राइट साइड को देखना चाहिए, हमेशा डार्क साइड को नहीं देखना चाहिए। होना चाहिए लाइफ में, ऐसा लगे कि कोई काम कल होने वाला है, तो कभी भी दिमाग में ये नहीं होने देना चाहिए कि ये नहीं होगा। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट कि इट विल हैपन, यू विल मेक इट हैपन, नथिंग कैन स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। भले वो काम हो चाहे नहीं हो, बट आपका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ब्राइट साइड पे ही देखना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उसे कह रहे हैं कि हमेशा चीज़ों के ब्राइट साइड पे ही देखना चाहिए, पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर। स्क्रैच मतलब खुजली करना होता है, बैक मतलब पीठ होती है, पीठ, बैक साइड पीठ। तो इस कहावत का मतलब है कि तुम मेरे पीठ की खुजली करो, मैं तुम्हारी खुजली करूँगा, तुम्हारे पीठ को खुजलाऊँगा। ये उसमें है कि जब दो लोगों में दोस्ती हो गई, ऐसा सामंजस्य बन गया कि एक आदमी दूसरे की बात मान रहा है, तो कह सकता है भाई तुम कहीं पे मीटिंग में कहेगा कि भाई देखो मैं तुम्हारी वाली करूँगा, तुम मेरी वाली करना। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। तो ये बात बनेगी, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है, दो लोग कैसी अंडरस्टैंडिंग बना लें, वैसा है। एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज़। जो खाली बर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ वही करते हैं। अगर बर्तन भरा हो तो नॉइज़ नहीं करता, लेकिन बर्तन खाली हो तो नॉइज़ सबसे ज़्यादा वही करता है। इसका मतलब है कि अगर आदमी विद्वान है तो सबसे कम वही बोलेगा, लेकिन आदमी में अगर नॉलेज कम है तो सबसे ज़्यादा वही बोलेगा। इसका मेरे ख्याल से मेटाफोरिकल मीनिंग यही है कि साधु संत जो होते हैं ज़्यादा वो बोलते नहीं है, शांत रहते हैं, और जिनको कम नॉलेज होती है वो नॉलेज ज़्यादा देते हैं। तो इसका मोरलेस यही मतलब है। Now let's move on to the last one. So I guess I'm done with the 25 proverbs shortlisted for this video. And I hope कि आपको कुछ इसमें से पसंद आए होंगे, कुछ आपको आते भी होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक बी हैप्पी, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए ग्रेट टाइम यू ऑल।